क्वेश्चन लिखें इसमें, एक्सप्लेन द, लिखो बेटा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉज, बोर्ड से देख लीजिए कुछ छूट रहा है, बस बातें नहीं करो। एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, ये लो, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टार क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, टिक लगा लीजिए इस पर, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट टर्म है। आंसर में हेडिंग बना दीजिए आप। अब बताओ, हेडिंग बनाना सीखो। हेडिंग ये वाली बन जाएगी, इतना पोर्शन हेडिंग है ये वाला। क्या डालोगे यहाँ पे हेडिंग? लॉज, हेडिंग मतलब मेन चीज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आंसर की हेडलाइन बनाओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सुनेंगे पहले तब नोट डाउन होगा। अभी कोई ना डायग्राम बनाना है ना कुछ है, ध्यान से बताओ। ये बोलो कि एक मान लीजिए 20 फीट का एक हॉल है। सभी एग्जाम्पल पे बेटा फोकस करेंगे बहुत ज़्यादा लेंथ में। और एक ने क्या करा, जस्ट बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी, जिसे पार्टीशन कहा जाता है। वो किसी का भी हो सकता है, ग्लास का, एल्यूमिनियम वॉल, दैट इज पार्टीशन। तो जी बताओ, अब ये हॉल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? सुनते चलना ध्यान से। कितने कितने? ये वाला पोर्शन की बताओ 10 फीट, और ये भी सेम यही आएगा ना। अब कोई हम लोगों से ये बोले कि साहब ये बताओ, ये 10-10 में क्यों डिवाइड हुआ? क्या जवाब दोगे इसका? इक्वल में क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि पार्टीशन बीचों बीच डाला आपने। अगर ये अनइक्वल उस पर होता तो साइज डिफरेंट होते भाई। 20 टोटल, बीचों बीच आपने जो भी पार्टीशन डाल दिया, तो अब जो बचे सेक्शंस हैं वो 10-10 के ही तो होंगे। ऐसे ही सेम, तो इसका जवाब क्या है कि 2 इक्वल रूम्स क्यों बने इसमें छोटे वाले? क्या ना, क्योंकि पार्टीशन कहाँ है? जस्ट मिडिल में है। ऐसे ही मान लो ये एक सरफेस है, देखना आप ध्यान से लैंग्वेज पे, एक आ रही है रे जा रही है, ठीक है। इसके बीच में मान लो एंगल हमारे पास है सपोज 20 डिग्री है। मैं यहां से एक पार्टीशन डालूं, प्लीज ध्यान से देखते जाओ, ये वाले। तो ये बताओ जी वैल्यू कितनी? 10। तो ये वाली भी, ये बात अभी आपको जस्ट बता चुके हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे आई से डिनोट करते हैं, और नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। पढ़ा चुके हैं। आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर का क्या मीनिंग बताया था आपको पिछले लेक्चर में? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही था। अच्छा, अभी आपने क्या देखा कि ये एंगल आपस में बराबर होंगे कि नहीं? क्या आई और आर इक्वल होंगे या नहीं होंगे? ये बताइए, क्यों होंगे इक्वल? बिकॉज नॉर्मल बाइसेक्ट बोथ द रेज। नॉर्मल जस्ट बाइसेक्ट कर रहा है, बीचों बीच है। तो आई और आर पे मत जाइए, इसकी जो डिजिट्स हैं, वैल्यूज हैं, वो बराबर आएंगी। अगर आई 30 है तो आर भी। और कल क्वेश्चंस करे हैं हम इस पर बेस्ड, आपको एक्सरसाइज कराई थी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ यही है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखो नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो बात कल न्यूमेरिकल जो कल लोग आए थे उन्हें मालूम है, और जो नहीं आए वो यहां देख लो कि बीचों बीच का जो पार्टीशन है वो जस्ट बीच है। तो टोटल जो भी होगा उसके 2 बराबर टुकड़े होंगे। टोटल जो भी एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा ये मिडिल में होने से। जैसे हॉल कितना भी बड़ा हो, अगर बीचों बीच आप दीवार लगाओगे तो हमेशा ही उसके 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे। वही रीजन यहां है कि रेस कितने भी एंगल पे आए और जाएं, वो कोई मैटर नहीं करता, पर नॉर्मल हमेशा बीचों बीच खींचा जाएगा। इसलिए जो वैल्यू यहां होगी वही वैल्यू यहां होगी। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक लॉ और है, 2 ही लॉ है, 2 लॉज होते हैं। एक तो ये है, एक ये है कि ये जो 3 चीजें दिख पा रहे हैं हम लोग, इसका नाम क्या है? इंसिडेंट, क्योंकि आ रही। किसका नाम हुआ? इंसिडेंट रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में है। अगर ये जेड एक्सिस होती तो हम कहते ये 3D है, ये तो 2 डायमेंशन है, एक्स और वाई। सेम प्लेन का मतलब आपने पेपर पे ही बनाया, हमने बोर्ड पे ही बनाया। इमेजिनेशन नहीं करा कि वो स्पेस में चला गया,
जैसे जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये है एक्स और वाई, ये है जेड को हम ऐसे लेते हैं, ये नीचे थोड़ी होता है, ये ऐसे होता है, थंब की डायरेक्शन। अब ये कोप्लेनर नहीं है, सेम प्लेन में नहीं है, बिकॉज जो हमारी सरफेस है, पेपर है, बोर्ड है, ये 2 डायमेंशन होते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो कोप्लेनर है, बट जेड एक्सिस किस में नहीं आता, कोप्लेनर में नहीं आता, क्योंकि पेपर से बाहर जा रहा है। तो 2 ही लॉज हैं। 2 मार्क्स के लिए रेंज में ये रहता है क्वेश्चन। अब उन्हें जैसे 3 या 4 में ले जाना है तो इसके साथ कुछ और इंक्लूड करेंगे, डिफाइन रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन इट्स लॉज, बड़ा हो गया। डिफाइन रिफ्लेक्शन प्रीवियस टॉपिक में लिखा है आपके में, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन वाली। लॉज आपके सामने रखे हैं, वो भी नहीं रटने पड़ते, हमें तो ये देखना है कि ये बीचों बीच है, हमेशा ही होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इक्वल टू आर। दूसरी लैंग्वेज है कि ये तीनों सेम प्लेन में है, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में है, एक ही जगह पर सिचुएटेड है, एक ही पेपर पर। ये 2 लॉज होते हैं। और कल जो लोगों ने अटेंड करा था टर्न, उन्हें मालूम है कि जी एंगल्स हमेशा बराबर ही आते थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें एंगल डिफरेंट गए हों, होता ही नहीं है कभी। लिखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस में लिखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखिए फॉलोइंग 2 लॉज आर, following 2 laws are, और डैश करके नीचे नंबर 1 पॉइंट, फॉलोइंग 2 laws are और डैश करके नीचे नंबर 1 लिखो। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई हेडिंग नहीं है, पॉइंट है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज, the angle of incidence is always equal to, the angle of incidence is always equal to angle of reflection, the angle of incidence is always equal to angle of reflection, always equal to angle of reflection, full stop। that is का साइन ऐसे लगा के, ये ऐसे, that is ऐसे लिखो बेटा देख करके, दैट इज स्मॉल वाला आई बनेगा इक्वल टू आर। यही तो लैंग्वेज है, ये सिंबल है, इसके पहले फॉर्मूला लिखा है। और क्यों इक्वल होंगे उसका जवाब देखिए, ज्योमेट्री माने डायग्राम से समझ आता है। कि पूछे वाई ऑलवेज आई इक्वल टू आर, तो कहना नॉर्मल इज ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज नॉर्मल इज बाइसेक्ट द बोथ द रेज। नॉर्मल दोनों लाइट रेज को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। सो I is always equal to R, हमेशा ऐसा, कोई एक्सेप्शन केस नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा सेकंड लॉ क्या बनेगा बोलो, क्या चीज है सेम प्लेन में, बताओ। ये 3 नाम सामने, यहाँ देखो, यहाँ बोला करो थोड़ा सा धीमी धीमी, क्या चीज, इंसिडेंट रे, मेरे देखो साथ थोड़ा सा बोलोगे तो समझ में भी आएगा। इंसिडेंट रे, आगे बोलो नो, देखो सिक्वेंस कोई मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मैं इसके बाद ये बोलूंगा, आप ये 3 बोलना है। हम ऐसे बोल सकते हैं इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द, अभी लैंग्वेज में क्या बोलूंगा, दोनों रे मैंने इकट्ठी निपटा दी एक बार में, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रे खत्म हो गई, उससे कोई मैटर पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें बात बोलनी है तीनों सेम प्लेन में है। अब चाहे आप रे को पहले बोल दो, इसे बाद में बोलो, चाहे ये फिर ये फिर ये, कोई फर्क नहीं पड़ना। लिखिए नंबर 2, एक लाइन का गैप देके सेकंड पॉइंट, सेकंड रूल लिखो। नंबर 2 पे लिखिएगा इसमें, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे, मैंने रेज वालों को इकट्ठा ले लिया, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे एंड normal at the point of incidence and normal at the point of incidence all lie in the same plane। फिर सुने, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie, L-I-E, all lie in the same plane, all lie in the same plane, full stop।
अच्छा, ये सब बातें जो दोनों लॉज लिखे ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? आप अपना थ्योरी टॉपिक जरा पीछे रिवर्स करिए। कौन सा टॉपिक है? सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। उसमें जो फिगर बनाया है देखो सभी के पास होगा जिनका टर्न अटेंड होगा। मिला क्या? तो अब फ्यूचर में हमें याद कैसे रहेगा इस बात को? मैं नीचे की लाइन से एक ऐसा देखो तरीका है हम लोगों का, ब्रैकेट क्रॉस करके लेने का मतलब है ये सिर्फ एक मेमोराइजिंग की चीज है। होता क्या है बेटा, बात नहीं करो, सुनो। कभी कभी जब हम जल्दी में, अभी तो करेंट में है टॉपिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब लास्ट तक आते आते नवंबर दिसंबर में फिर रिपीट करते हैं और टाइम कम होता है तो कहते हैं मतलब क्या लिख दिया एकदम आई इक्वल टू आर। वो चीजें ये ब्रैकेट्स हेल्प करते हैं कि हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। तो नीचे की लाइन से क्रॉस का मतलब है ओनली समझना पर्पज है। कभी भी मैं ब्रैकेट पे क्रॉस लगवाऊं मतलब फाइनल प्रेजेंटेशन में, एग्जाम और टेस्टों में नहीं लिखना, सिर्फ फेयर कॉपी पे रहेगा ताकि आप लोग भूले नहीं हो, मेमोराइज रहे। लिखो फॉर, इसी में जहां लिखो क्रॉस ब्रैकेट नीचे की लाइन से, टू लॉज के बाद नीचे, नीचे की लाइन से ऐसे ब्रैकेट क्रॉस कर लो और लिखो, जी सिर्फ समझने के लिए है ना, लिखो। लेकिन फिर भी लिखो फॉर दिस, ऐसे ही लिखो, अपनी लैंग्वेज है वो तो सिंपल। फॉर दिस सी एस डबल सी द फिगर ऑफ सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। ऐसे ही लिखो, पहले लिख लो फिर मैं बोलूंगा क्या मतलब। फॉर दिस सी एस डबल सी द फिगर ऑफ, सी द फिगर सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, some definitions related to reflection as previous, reflection as previous bracket close, as previous। इस लाइन का क्या मतलब निकला? ये जो लिखा के दी ये देना नहीं है ना एग्जाम ना फाइनल टेस्ट अब जो लेंगे उसमें। क्या बोला कि इन लॉज को समझने के लिए आपको कौन से डायग्राम की हेल्प देखनी पड़ेगी, कौन से को देखना पड़ेगा? इसकी। अब ये कहाँ है? प्रीवियस माने पीछे है। तो अब आपने जैसे ही वो पलटोगे ना फिगर, आपको तुरंत समझ आएगा कि हाँ ये बात सही है कि आई और आर हमेशा बराबर होते हैं और ये तीनों के तीनों जो दिखाई दे रहे हैं वो है। इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप इसे पहले बोल दो फिर बोलो फिर बोलो, तीन चीज आनी चाहिए। चाहे आप दूसरा ऑप्शन ये दो रेज इकट्ठी बोल दो, ये बोल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोल के बताओ, क्या बातें नहीं करो, बोलो जरा लैंग्वेज बोलो, बहुत नॉर्मल इंग्लिश है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट हो गया। दूसरा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन द, ये लिखा है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आंसर में वो हेडिंग बताओ क्या बनेगी? हेडिंग एक्सप्लेन वर्ड हटा दो, यहां से टाइप से ले लो, पूरी हेडिंग लो। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, आंसर की हेडिंग लो बेटा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, डैश करके लिखो आगे। इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखो इट इज आर ऑफ टू, TW, इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, इट इज आर ऑफ टू टाइप्स, और डैश करके नीचे दोनों नेम लिख लो। पहले फर्स्ट लिखो रेगुलर रिफ्लेक्शन और नंबर 2 पे लिखो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शंस। फर्स्ट लिख दो नेम रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा लिखो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। नंबर 1 हेडिंग डालो, फर्स्ट हेडिंग बना दो, इसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। रेगुलर, फर्स्ट हेडिंग नीचे बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब फिर से काम देखिए, अभी ना डायग्राम नोट करेंगे ना कुछ ड्राइंग करेंगे, सिर्फ देखेंगे बोर्ड पर, फिर मैं समझाने के बाद लिखाऊंगा तब फिगर बनेंगे। इधर देखो, कई लोग साथ साथ बनाते हो, प्रेजेंटेशन खराब हो जाता।
अब बोर्ड की तरफ ध्यान दो बेटा। दो सरफेस में बनाऊंगा, ड्राइंग करूंगा। इसका ये है स्मूथ सरफेस, मतलब मिरर जैसी, कुछ ड्राइंग नहीं होनी, पूरा फोकस समझने पे, कोई जल्दीबाजी नहीं। एक और सरफेस है जिसमें रफ है, वो खुरदरी टाइप का जी, गड्ढे जैसी जी, इसको बोलते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्या, रफ सरफेस। बोर्ड पे फोकस करना बेटा, क्वेश्चन है इसके। दो सरफेस पे देखो, स्मूथ इसको कहते हैं, जिस पे पॉलिश्ड होती है। अब पॉलिश तो वहां भी है, लेकिन गड्ढे हैं। जैसे रोड है, मान लो व्हीकल, आप बाइक या स्कूटी चला रहे हो, तो क्या बोलोगे, स्मूथ रोड है, और अनइवन रोड है ये गड्ढे वाली। तो ऐसे ही यहां पे सरफेस है भाई, ये खुद ही दिखाई दे रही, इरेगुलर, रेगुलर। अब कहां फर्क पड़ता है वो देखो। इन रेज को अगर हम पैरेलल डालें, इंसिडेंट करें इस पर पैरेलल, इस पे भी पैरेलल इंसिडेंट करते हैं और इस पर भी करेंगे, दोनों पे देखना पॉसिबिलिटीज को। मैंने शुरुआत में काम दोनों के लिए एक सा किया गया। इस पर भी पैरेलल हैं आपस में रेज, बेटा ध्यान इधर, और इस पे भी है। अब यहां देखो फर्क, मन ड्राइंग नहीं करनी बेटा, क्योंकि पहले मैटर लिखा जाएगा तब होगा। आप जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं, समझा रहे हैं तो लिखने में लगे। अब इस स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद ये भी पैरेलल होंगी, ये रेज भी कैसी होंगी, पैरेलल। तो बेटा इसका नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या रेगुलरिटी मेंटेन हुई कि अगर पैरेलल हैं। अब देखिए जानबूझ के हमने पैरेलल क्यों ली। अगर हम इरेगुलर या आड़ी तिरछी रेज डालते तो आप कहते कि साहब आपने पहले डिस्टर्ब करा, इसलिए हमने रेगुलरिटी करी। अच्छा, रेगुलर इस पे भी डाली रेज, जो जैसी रेज इसको दी हैं वैसी ही सरफेस को दी हैं, लेकिन यहां फर्क देखिएगा। जैसे ही हिट होगी इसके बाद मान लो ये यहां चली गई, सेकंड वाली रेज को, सब डिफरेंट डायरेक्शन है, यहां से मान लो यूं चली गई, थर्ड वाली ये चली गई। इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर सरफेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें फैल जाती हैं। अच्छा, दूसरी और खास बात बताओ, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल देन रिफ्लेक्टेड रेज विल ऑल्सो बी पैरेलल। जो ट्रू फॉल्स में जो वन वर्ड्स आते हैं ना एक एक मार्क्स के, वहां जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ये वाले, गिव्स द ट्रू स्टेटमेंट फॉल्स। क्या बोला, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज विल ऑल्सो भी पैरेलल, किसमें, रेगुलर वाले में। इधर इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल देन रिफ्लेक्टेड रेज विल नॉट बी पैरेलल, इसमें नहीं होगा। भाई सरफेस इरेगुलर है तो डायरेक्शन भी इरेगुलर हो गई, सरफेस रेगुलर है, स्मूथ है, तो डायरेक्शन भी है। अब सबसे बड़ा ये तो चलो डायग्राम में समझ आया, डेली लाइफ में प्रैक्टिस में हम ये कैसे ट्रेस करेंगे, पहचानेंगे कि कौन सा सरफेस रेगुलर है और कौन सा इरेगुलर है। जैसे ग्लेस पेपर होता है, चिकना पेपर, स्मूथ, टाइल्स, मार्बल, सनमाइका, पेपर कैसा, ग्लेस पेपर, वो चिकना, हाईली स्मूथ, मैगजीन्स वगैरह में, अच्छी मैगजीन्स में आता, उससे कौन सी सरफेस बनेगी, रेगुलर कि इरेगुलर। देखो बोला तो मैं सीधी बताऊं, कई लोग ना हेजिटेशन में बोलते नहीं कि गलत हो गया, तो ये तो का कहीं कोई जवाब नहीं है इस क्वेश्चन मार्क का, क्योंकि जब तक कोई चीज देखो अपने मन में आ रही, आप बोलोगे नहीं तो मिस्टेक सुधरेगा नहीं, सीधी सी बात है ना। हम कुछ ऐसा तो होता नहीं गलत पे कुछ आपको मजाक उड़ाते हो, कुछ भाई बोलोगे इंप्रूव करेंगे, बोलोगे नहीं चुप्पी साधो मन में रखोगे, फिर कहते हैं हम तो यही सोच रहे थे। जो सोचो मत उसको बोलो, तब कहीं कुछ होएगा इस चीज में। हाँ भाई, ग्लास पेपर रेगुलर, सनमाइका जो किवाड़ों पर चिपका रहता, रेगुलर, रेगुलर। अच्छा, कपड़े, अरे पर्दे, बेडशीट, कवर, शर्ट वगैरह के, मार्बल, ये सब इरेगुलर हैं अभी तक हमने जितनी बोली। अब सुनो, ऐसे नहीं ट्रेस करते। अच्छा, इसमें से देखना मैं जो बोलूंगा उसमें कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, हो सकता है फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए आपसे। ग्लास पेपर वो क्या कहते हैं, चिकना होता है साहब, स्मूथ है करते हैं, कहते कहाँ है करो। अच्छा, न्यूज़पेपर तो कहते हैं वो तो रफ है, खुरदरा आएगा। अब सनमाइका आया, कहते हैं हाईली स्मूथ, टाइल्स, मार्बल, तो ये इनसे नहीं होता। देखिए ऐसा होता है, लाइट का पॉइंट और हमारा पॉइंट दोनों डिफरेंट है। जैसे आपने किसी को अच्छा कहा, हो सकता है पापा जी कहें बहुत खराब व्यक्ति है, अब वही कंट्रोवर्सी आ गई ना। या पापा जी के लिए जो अच्छा है वो आपके लिए बर्बाद है।
क्योंकि अलग दोनों की सोच का, ओपिनियन का, तरीके का फर्क पड़ता है। वो ऐसा होता है कि एक पर्सन एक के लिए बहुत अच्छा है, वही पर्सन दूसरे के लिए खराब हो जाता है। वही काम यहाँ हो गया कि जो ग्लास पेपर, सनमाइका और मार्बल जिसे हम लोग हाथ टच कर करके बोल रहे थे कि ये स्मूथ है, लाइट ने रिजेक्ट मार दिया, कहता सब रफ है। अब लाइट से पूछी भाई तो आप बताओ कि आपको कैसे स्मूथ पता चलेगा? तो खास पहचान है, मिरर की तरह खड़े होने पर अगर हमें अपना फोटो दिख जाए तो रेगुलर, और फोटो ना दिखे तो भले ही वो देखने में फिजिकली बहुत स्मूथ लगता हो। लाइट क्या कहता है, अगर आपको अपना चेहरा दिख जाए मिरर की तरह, जो घर में मिरर है, तो आप सरफेस को स्मूथ बोलेंगे ये वाला, अदरवाइज ये बोलेंगे भले ही वो फिजिकली कैसे भी दिखती हो। अब जो मैंने एग्जांपल दिए, क्या किसी मैगजीन के ग्लास पेपर, जो चिकना पेपर है, हमें उसमें क्या मिरर की तरह दिखता है? नहीं। इसलिए अब ध्यान से सुनते जाओ, अभी क्वेश्चंस में आऊंगा मैं इसके पे कि कैसे पूछते हैं वो लोग। अभी पहले एग्जांपल सुनो आप इसके। कोई भी मार्बल, टाइल्स, इनमें हम मिरर की तरह नहीं देख पाते, सब रफ है। मतलब इनसे कौन सा, आकांक्षा ध्यान दो बेटा, इनसे कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? इरेगुलर। बात हमारे हाथ या फिजिकल टच की है ही नहीं, वहां वहां बात है कि लाइट का रिफ्लेक्शन है, तो लाइट क्या ओपिनियन देता है। बात ये इतनी सी हो रही है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो आपके लिए जो अच्छा है वो अच्छा है, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो उनके लिए जो अच्छा है वो अच्छा है। वो बात अलग है कि वो आपका हित चाहते हैं, इसलिए वो भी यही सोचते हैं, लेकिन आपको नहीं समझ आती है ना। मम्मी ने कही इस लड़की की शादी कर ले, कहा मम्मी तो मरवाने फिर रही हो हमको जाके, है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका तो जबड़ा ही बेकार है, और तुम भले ही टेढ़े दिमाग का ले आओ तो सब अच्छा है। बहुत भारी दिक्कत है यहाँ देखो। तो ऐसे ही लाइट और सरफेस में बनती नहीं है, बहुत इतना ज्यादा टेंशन है कि जो ह्यूमन जिसको स्मूथ कहता है, लाइट रिजेक्ट मार देती है, कहता नहीं स्मूथ है ही नहीं। और जिसको लाइट स्मूथ कहती है उसको अपन कहते हैं हाँ, तो अपन उसको भी स्मूथ मानते हैं। अब मिरर है, मिरर में हमें फोटो दिखता है, कोई कहे स्मूथ है, आप कहोगे हाँ है। तो जिसको लाइट स्मूथ सरफेस कह रही है उसको तो हम कह ही देंगे, लेकिन हम जिसे स्मूथ कह सकते हैं उसे जरूरी नहीं कि लाइट बोले कि स्मूथ है। खास पहचान, सबसे आसान तरीका, उस सरफेस के सामने हम खड़े हो जाएं, हमें जिस चीज का ऑब्जेक्ट है, सपोज ये पेन है, अगर मैं मिरर में देखता इसको मिरर में, तो मुझे ऐसी दिखता, जैसा है वैसी तो दिखेगा। अगर फोटो सही सही दिखा तो ये, और फोटो या तो दिखे नहीं, और दिखे तो डिस्टरबेंस के साथ दिखे, टेढ़ा मेढ़ा, मैंने शेप बिगड़ जाए तो इरेगुलर। रेगुलर फोटो, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर फोटो, इसमें दो पॉसिबिलिटी है, जनरली दिखता नहीं है। जनरली कुछ एक केस अभी हैंडल करेंगे हम लोग, बोलेंगे उसमें दिखता भी है तो टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, मतलब जैसा चेहरा है वो चेहरा ही बिगड़ गया। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, एक और लो, एक टब है, ऐसे दो टब लिए बेटा, बस ध्यान से सुनते जाओ, फिर मैं सारे क्वेश्चनों के जवाब मिलेंगे आपको। इसमें घर में जो नॉर्मल पानी होता है ना, घर में नल का आता है जो बोरिंग का, वो पानी को हमने भरा और थोड़ी देर के लिए उसको रख दिया। बात मत करना, बस सुनते जाना ध्यान से। अब कोई यहाँ पर आया पर्सन, जो पानी रुक गया, माने बिल्कुल मोशन बंद है, अब यहाँ पे खड़ा होगा तो क्या हमें उसमें चेहरा दिखेगा या नहीं अपना? क्या बोला? टब में पानी है, पानी रुका है बिल्कुल साइलेंट, उसमें अपने यूं देखा, क्या हमें फोटो दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। उसी पानी को जरा हाथ से हिला देना, उस फेस को फिर अपने को देखना खड़े हो गया, आज जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, देखना फेस जो दिखेगा, ऐसे ऐसे एक्सटेंड होती, मतलब अपना खुद का स्ट्रक्चर खराब हो गया, दिमाग और खराब होता है, जो मतलब क्या कचड़ा करके धर रखा है। हुआ क्या था वाटर में, जैसे ही आपने वाटर को हिलाया तो इसमें वेव्स जो बनी इसके सिमिलर हो गई, वो जैसे समंदर में बनती हैं। अब इस पे लाइट रेस पड़ेगी, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में से भागेगी, तो चेहरा तो डिफरेंट हो गई। भाई हमें कोई चीज किससे दिखती है? लाइट से। अगर लाइट हमारी आईज में एंटर नहीं करेगी तो हम उसका फोटो देख ही नहीं सकते। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हो, आई अपनी आंखों को बंद कर लें, दिखना बंद, कई कई को तो बंद आंखों में भी दिखाई देता है। कहते हैं चेहरा मन में बसा हुआ है, उसमें क्या देखने की जरूरत है? नहीं कह रहे, क्या मन की बात कहते हैं, जो चेहरा मन में बसा है, कहते हैं आंखों की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही दिखाई दे जाता है, फोटोग्राफ आ जाता है। भैया ये फोटोग्राफ ऐसे नहीं आएंगे, जरा इनको देखे रहो, दिक्कत है, यहाँ आंख खोल के भी गायब हो जाते हैं। अब जिसमें मैंने बोला कि जिसमें इमेज न दिखे, या तो दिखे नहीं, और दिखे तो डिस्टर्बेंस के साथ दिखे, तो ये कंडीशन है, और इसमें दिखेगी तो सही सही दिखेगी। अब क्वेश्चनों के आप आंसर सुनिए। जैसे उन्होंने बोला कि जो मून होता है, मून, चंदा मामा जी, वो कहते हैं वेवी सी, ऐसा समंदर जिसमें लहरें हो रही, बन रही हो,
उस समय अगर समंदर में देखें तो मून एलोंगेटेड दिखता है, मतलब मून का जो डिजाइन है कुछ ऐसा हो जाता है, जबकि नॉर्मली कैसा है अपन जानते हैं, स्फेरिकल। भले ही हाफ बने क्वार्टर बने वो मैटर नहीं है, लेकिन ओ शेप है। लेकिन अगर वेवी सी में उन्होंने क्या बोला, सुनो ध्यान से, एलोंगेटेड, कहते हैं वाई, कहते हैं द इमेज ऑफ मून इन द वेवी सी इज एलोंगेटेड, वाई? तो एक ही आंसर है जरा सा, ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू बेबी सरफेस ऑफ सी। समंदर की जो सरफेस में वेव्स बनी थी, ऐसे लहरें बनी थी, उन पर लाइट रेज पड़ी, वो इरेगुलर थी, इरेगुलर डायरेक्शन में रेज गई, वो रेज हमारी आंखों तक पहुंची, मून को इरेगुलर कर गई। अब वही वाटर अगर स्टिल होता, जिसके मैंने इसका एग्जांपल दिया, तो स्टिल वाटर एक रेगुलर सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, इसलिए यहां से जो रेज जाएंगी वो रेगुलरली जाएंगी, इसलिए इमेज हमको सही दिखेगी। नेचर में ये बताओ, जो दोनों रिफ्लेक्शन होते हैं, ये और ये, कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये मत कहना दोनों हो, जो कंपैरिजन ही दोनों में हो रहा है तो एक को बोलना पड़ेगा, एक से मतलब एक टाइप। रेगुलर बेस्ट है, मतलब ह्यूमंस के लिए इरेगुलर, रेगुलर, क्योंकि चेहरा तो देखना ही है। नहीं, ये है, इससे क्या होगा वो सुनिए, इससे वही होगा जो संसार में आप संसार को देख रहे हैं। चेहरा कैसे दिखेगा? सही बात कह रहा है, चेहरा कैसे दिखेगा, है ना? देखो तो भाई, चेहरा चेहरा खुद को देखने की क्या जरूरत है? तुम किसी और का देखो, कोई और तुम्हें दिखेगा, क्या जरूरत है चेहरा मिरर में देखने की? देखिए ध्यान से बात सुनिए, क्या बात कहना चाह रहे, बोले कि कुतर्क पहले करेगा लड़का। अगर सर रोड सुने, रोड, फ्लोर, पेपर, ये सब रफ हैं, अगर गलती से रोड पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ होता तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि हमें हमारी इमेज दिखती। 24 घंटे चलते हैं फोटो, पता चला गाड़ी पे चले जा रहे हैं, कहते और बाल कैसे टेढ़े हो गए, कहते अच्छा, पता चला एक पड़ा टक्कर सामने जाके सब परमानेंट टेढ़े हो गए, है ना? ये नुकसानदायक है भाई। इसका काम सिर्फ इतना है कि हमें हमारा फेस दिखवाना, वो इतना बड़ा मैटर नहीं करता। किसी जगह फंस जाए, दो लोग गए हो और अगर मिरर नहीं है तो उससे कहना भैया तू मेरे बाल बना दे, मैं बना देता हूं, काम चल जाएगा। लेकिन दिखना बंद हो गया, विजिबिलिटी बंद हो गई तो काम ही खत्म हो गया। इससे नेचर दिखाई देता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स आपको इससे दिखते हैं। इसलिए क्योंकि कारण है उसका सरफेस, ये इनसे क्या होता है, सरफेस पर रेज पड़ेंगी और रेज हमारे में इरेगुलरली जाएंगी। इरेगुलर रिफ्लेक्शन से हम उस सरफेस को तो देख सकते हैं, बस हम अपना फोटो नहीं देख सकते। तो मत दिखने दो ना, बाकी तो सब दिखाई दे रहा है। जो तुम दुनिया को देख पा रहे हो ना, जिनसे मुस्कुराते हो, वो इसके कारण है। अगर ये बंद हो गया तो खुद का खुद ही दिखेगा, फिर पढ़ने में अच्छा मन लगेगा। देखो अब क्या देखना, अब तो खुद को ही देखना है, सारे संसार के डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आए कि रेगुलर और इरेगुलर में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या बोलेंगे? क्योंकि इससे विजिबिलिटी बनती है। अब बताते चलना जरा मेरे को, मैं आंसर दूं। पहले तो सरफेस क्लियर हुई, कैसे ट्रेस करोगे? जल्दी सुनो, क्वेश्चनों पे आऊं कि इस जिसमें फोटो दिख जाए, जी किसके लिए मैटर करता है? फोटो इमेज के लिए। और जिसमें या तो दिखे नहीं, और दिखे तो डिस्टर्ब के साथ दिखे। अब बताना, न्यूज़पेपर से कौन सा रिफ्लेक्शन, अब थोड़ा 2 सेकंड लगेंगे बेटा, ड्राइंग मत करो कुछ। न्यूज़पेपर इरेगुलर, क्योंकि उसमें हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। जितने भी पेपर हैं, कैसा भी पेपर बना रहे, हम उसमें फोटो नहीं देख सकते। और अगर दिख रहा है, फिर कह रहा हूं, अगर दिख गया किसी पे, तो लाइट का ओपिनियन तो यही है, सीधा लाइट का पॉइंट ऑफ व्यू ये कि आप तो इमेज बनवा लो, अगर फोटो बनता है वो भी सही सही तो ये, अदरवाइज दूसरा। अब ये बताओ, प्लांट से कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? प्लांट्स, पौधे, उसकी जो पत्तियां होती हैं, केले के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, क्या उसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं? नहीं, वो खुद दिखाई देते हैं ड्यू टू दिस। रोड, सरफेस, क्लॉथ्स, कपड़े, जितने हम एग्जाम्पल अभी तक बोले थे आपको, कि किसी सरफेस के सामने खड़े हो गए, दीवार है, पुट्टी, कलर बहुत अच्छा है, खड़े हो गए, कहते हैं कैसे आए? अब अपन सोच रहे हैं हाँ स्मूथ है, भाड़ में गया स्मूथ, कहना चेहरा दिख रहा क्या? कहना नहीं, कहना बस ठीक है जो को। ये तो एक ड्राइंग है कि जो आपको ऐसे करके दिखाई है। ऐसा नहीं आप दीवार में गड्ढे ढूंढो, कहना मेरे तो बढ़िया पुट्टी पेंट है और गड्ढे है ही नहीं, फिर क्या है? इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि लाइट को गड्ढे और उस बिना गड्ढे से कोई मतलब नहीं। वो तो सीधा कंसेप्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट की एक्चुअल इमेज बनती है, एक्चुअल वाली, तो रेगुलर, और इमेज या तो बने नहीं, और बने तो टेढ़ा मेढ़ा बने, डिस्टर्ब के साथ बने, तो ये
आगे बात समझ में? अब कोई बोले मिरर में रेगुलर बनेगा भाई, चेहरा दिखता है क्या ना उसमें, वो भी एक्चुअल जैसा है रेगुलर रिफ्लेक्शन के। तो जहां जहां स्मूथ सरफेस है। अब क्वेश्चन देखिए, उन्होंने एक 2 मार्क्स में पूछा आपके बोर्ड एग्जाम में। उन्होंने बोला कि न्यूज़पेपर को हम रीड तो कर पाते हैं, रीड पढ़ तो पाते हैं, बट हम अपनी इमेज नहीं देख पाते हैं। वाई? ऐसे बोलते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, 2 मार्क्स की रेंज के होते हैं कि ऐसे वो कुछ भी बना के डाल देते हैं, लेकिन कंसेप्ट वही होता है। अभी जैसे मैं और भी बना के पूछूंगा पॉसिबिलिटी में, पहले इसका आंसर दो क्या, और क्वेश्चन में आंसर और सुन लो, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। दोबारा क्वेश्चन सुने, न्यूज़पेपर को हम रीड तो कर सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं क्या लिखा है, बट हम उसमें अपना फेस नहीं देख सकते। तो हमने क्या बोला, देखने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हम क्या बोलेंगे, न्यूज सरफेस ऑफ न्यूज़पेपर इज रफ, सो इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, सो इट कैन बी रीड। भाई इससे आप देख लोगे, पढ़ लोगे, सब कर लोगे, बस सिवाय फोटो के सब कुछ होगा, फोटो नहीं दिखेगा अपना, वो इसमें सिवाय फोटो के कुछ नहीं दिखेगा, इसमें फोटो दिखता है। तो जब भी कभी ऐसी चीज आए कि हम अपना फोटो किसी में नहीं देख पा रहे, समझ जाओ ये कहना उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, जो भी उससे रिलेटेड है चीज सिवाय इमेज के, वो सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब नेक्स्ट कुछ ईयर्स के बाद उन्होंने एक और पूछा कि वुडन टेबल पर एक ऑब्जर्वर अपना फेस नहीं देख पाता, लेकिन जब उस पर हाईली पॉलिश्ड कर देते हैं तो दिखने लगता है। फिर से क्वेश्चन में आंसर दे दिया, वुडन टेबल पर हम फेस नहीं देख पाते क्योंकि लकड़ी का टेबल है, रफ है। उसने नहीं कहा रफ है, उसने कहा देख नहीं पाते, दोनों बिल्कुल प्रोपोर्शनल हैं। अगर नहीं दिख रहा तो 100% ये है रफ है, क्योंकि दिख नहीं रहा। अब उसने कहा हाईली पॉलिश कर दी, चमकीली। अब पॉलिश करने से बेटा गड्ढे भर जाते हैं, आपको मालूम है, जो ग्रुप्स होते हैं, जो साइन बन जाती है, चमक आ जाती है। अब स्मूथ सा मतलब पॉलिश करोगे तो कहना उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और रेगुलर होगा तो वो हमें दिखाई देगा। अच्छा, घर में जो किचन में एक और देखो बना के क्वेश्चन पूछे कि जो थाली वगैरह होते हैं ना, प्लेट्स, थाली बड़ी रोटियां रखते हैं अपन, वो जब नई नई आती हैं तो उस थाली में देखोगे हमें अपना बढ़िया चेहरा दिखता है, होता है, स्टील के बर्तन होते हैं, स्टील वाले जो थाली नहीं होती, प्लेट्स प्लेन, लेकिन कुछ मंथ्स के बाद उसमें दिखना बंद हो जाता है। थोड़ा सोच लो, अपने आप आंसर है, रफ हो जाती हैं, क्योंकि जब उनकी वॉशिंग होती है, उनको खाने के बाद धोते मांजते हैं हार्ड सरफेस से, तो स्क्रैचेज आ जाते हैं। और जब नई नई आया था वो आपका यूटेंसिल्स बर्तन थे, तो वो हाईली स्मूथ थे, उसमें कौन सा रिफ्लेक्शन हुआ था, रेगुलर, इसलिए फेस दिख रहा। कुछ टाइम के बाद, यूज के बाद क्या हुआ, स्क्रैचेज आने लगे। गाड़ियों पे भी ऐसे ही होता है, कलर पे जो शोरूम से निकल के आती है सब चेहरा सा दिख जाता है, उसके बाद छोड़ गाड़ी को कुछ नहीं दिखाई देता है ना, क्योंकि उसमें कौन इतना पहुंचे उसको जाके ये करे, खासकर 2 व्हीलर्स वगैरह को। 4 व्हीलर में भी कई बार टाइम नहीं मिलता, बस आगे का वो ग्लास पहुंच लिया, सीट तो गंदी होती नहीं, चलते रहने दो, कहना चल रही। तो नई नई आएगी तब तो ऐसा होगा, जरा सी डस्ट लगी, ला बे कपड़ा ला, अभी पहुंचता हूं जब। तो रीजन क्या है कि बार बार आप किसी का यूज करोगे ऐसे स्क्रैचेज आ जाते हैं, स्क्रैच आने से रफ सरफेस बनेगी, विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। चाहे वो आपका बड़ा चम्मच हो, सरफेस हो, आपका सीधा लॉजिक है, आप तो एक सिर्फ लॉजिक पकड़े रहो कि अगर एक्चुअल इमेज बनती है तो ये रिस्पॉन्सिबल है, और इमेज या तो बनेगी नहीं, और बनेगी तो डिस्टर्बेंस के साथ बनेगी, तो ये खुद ही डिस्टर्बेंस आ रही हैं ऐसे, जा रही हैं ऐसे। और सरफेस का पता लगाने का वही तरीका है कि ऑब्जेक्ट की अगर एक्चुअल इमेज देता है तो स्मूथ सरफेस मानेंगे, और इमेज नहीं देता है या डिस्टर्ब के साथ देता है तो रफ सरफेस। इसलिए 2 टाइप के हैं, इसका नाम रेगुलर है और इसका नाम, और नेचर में सबसे ज्यादा ये होता है, क्योंकि प्लांट्स, सरफेसेस, रोड, ग्राउंड, इन सब में हमने देख चुके हैं कि जहां पर आइस बार कई लेक्स वगैरह जम जाती हैं, बर्फ जम जाती है, उसमें कहां फोटो दिखता। नेचर का मैक्सिमम पार्ट ऐसा है कि जहां हमें फोटो नहीं दिखता। पानी है मानता हूं, लेकिन पानी का स्टिल थोड़ा ही है सब जगह। लेक भी होगी तो भी उसमें वेव्स बन रही होंगी, बड़ी सी झील होती हैं जिसमें बोटिंग करते हैं लोग, तो पानी का रुका थोड़ी होता है वहां, मतलब ऐसे स्टिल थोड़ी होता है, तब भी तो डिस्टर्बेंस तो रहेगा। सबसे ज्यादा ये वाला होता है नेचर में, और इसकी वजह से ही हम एक दूसरे को देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इससे सिर्फ हमें हमारा फोटो दिखता है, हमारे से मतलब ऑब्जेक्ट का। इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया कि नेचर में इरेगुलर रिफ्लेक्शन का होना जरूरी है। अब आपको आंसर देना, सुने, इफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन इन नेचर इज एब्सेंट, व्हाट विल हैपन। अगर नेचर में इरेगुलर रिफ्लेक्शन बंद हो जाए तो क्या होगा,
कहना हमें दिखना बंद हो जाएगा, मतलब इस टाइप का कोई ऑप्शन मिलेगा आपको, विजिबिलिटी खत्म। भैया देख तो इसी से रहे हो। उन्होंने ये नहीं कहा रेगुलर हो जाए, उन्होंने ये बोला इरेगुलर बंद हो जाए तो कहना तो दिखना बंद। ऑब्जेक्ट जो हम एक दूसरे को देख पाते, रूम है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है, वो सब इससे दिखती हैं। जब यही बंद हो गया तो सब कुछ दिखना बंद। एक तरीके से ब्लाइंड हो गए हम लोग, आंखें होने के बावजूद भी ब्लाइंड लोगों जैसा बिहेवियर हो जाएगा नेचर में। तो इसलिए इरेगुलर बंद नहीं हो सकता, लेकिन कंडीशनल बातें होती हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, कहना दिखना बंद हो जाता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन बंद हो गया तो कहना जो हम देख पा रहे हैं एक दूसरे को, सारी चीजें वो बंद हो जाती हैं। चलो अब लिखते हैं पहले, फिर ड्राइंग करेंगे इसकी। लिखो फर्स्ट वाला, लिखो बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन अ, लिखना चालू करो। व्हेन अ, बातें नहीं करो यार। व्हेन अ पैरेलल, लिखे हैं जरा, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, BEAM, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पहले लिख लो फिर पूरा डायग्रामेटिक मैच हो जाएगा। पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट falls on a, FALLS, falls on a smooth, falls on a smooth and, smooth को अंडरलाइन करो बेटा, falls on a smooth and highly polished surface, smooth and highly polished surface, highly polished surface, then THEN वाला है, then the reflected beam, then the reflected beam, BEAM, reflected beam is also parallel, reflected beam is also parallel and diverted in a, and diverted, DIVERTED, बता रहा हूँ सारे मीनिंग। डाइवर्टेड इन अ फिक्स्ड, डाइवर्टेड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, डाइवर्टेड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, फुल स्टॉप। सच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, such reflection of light is called, such reflection of light is called regular reflection, such reflection of light is called regular reflection, full stop। para change, in this, para change करके लिखो, in this reflection, in this reflection, comma, if incident rays, IF, if incident rays are parallel, in this reflection, if incident rays are parallel, then reflected rays will also be parallel. In this reflection, if incident rays are parallel, then reflected rays will also be parallel, will also be parallel, फुल स्टॉप। बेटा ये वाला डायग्राम बनाओ, सेंटर में एक अकेला बनेगा, ये बीच में। कैसे बनाना है मेरे साथ साथ ड्राइंग करेंगे। ऊपर 5 या 6 लाइन छोड़ के 7th लाइन पे आप ये ले लो स्ट्रेट, बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन, लाइनों के बीच में नहीं लेना, जो ड्राइंग लाइन है उसी पे लो। ऊपर रेज के लिए जगह छोड़िए, बनाओ साथ साथ लो। जिनके पास स्केल पेंसिल है बेटा, फिगर बहुत मेन है, डायग्राम खराब हुआ सब गड़बड़ है। बना, इसमें सेंटर में बनना है, बीच में बनेगा। अगर ज़्यादा कम जगह है तो नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, वो तो कॉमन सेंस की चीज़ है, इनमें क्या अटकना। खींचो पैरेलल रेज, मेरे साथ साथ वर्क करो, रेज में प्रॉब्लम आएंगी। लो और पॉलिश करो तुरंत। सरफेस बना के बेटा, बात नहीं बोर्ड पे है फिगर, एक दूसरे का मत देखो, गलतियां होती हैं। ओरिजिनली आप बोर्ड से देखकर ही ड्रॉ करें, पहले सरफेस फिर नीचे पॉलिश। अब रेज को फिर से पैरेलल रिफ्लेक्ट करवा दीजिए आप।
ये लीजिए, बहुत सारी रेज को बीम कहते हैं। जो स्टार्टिंग में जिन लोगों ने टर्न अटेंड करा था उन्हें क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। बीम मतलब मोर देन वन रेज। लिखते चलो बेटा, लेबलिंग करो जी। यहां लिखो रिफ्लेक्टेड रेज। ये सब लेबलिंग में बेटा एरो नहीं छोड़ने, देखो बातें मत करा करो। स्मूथ सरफेस बना दो, लिखो इसमें नीचे स्मूथ सरफेस। अच्छा देखो ये पॉइंट कवर हुआ कि नहीं इसमें, वो लास्ट पैरा, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो भी पैरेलल। अच्छा डाइवर्ट का मतलब है मुड़ना। डाइवर्ट का मतलब आई, स्ट्राइक हुई, मुड़ के चली गई, लेकिन फिक्स डायरेक्शन में। फिक्स क्या है, जे इधर गई तो दूसरी भी वहीं, तीसरी भी वहीं। बीम क्यों कहते हैं, जब बहुत सारी रेज इकट्ठी होती है तो उसको बीम टर्म यूज करते हैं, BEAM। एक होता है तो रे, मोर देन वन को रेज भी कहते हैं, लाइट रेज और बीम, बीम भी बोलते हैं। इंसिडेंट तो जानते हो आती हैं। लैंग्वेज मैच करो, फिगर से मैच हो रही कि नहीं, जो ऊपर लिखा है इसमें जरा देख लो जल्दी से रीड करके, 1 मिनट लगती है उसमें। बेटा लैंग्वेज पढ़ा करो, लिखने में प्रॉब्लम्स आएंगी। फिगर से मैच करके देखो लैंग्वेज। एग्जाम्पल लिखिए नीचे, इसी में नीचे लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, एग्जाम्पल लिखो बेटा नीचे, इसी के अभी एग्जाम्पल है, हेडिंग नहीं है अभी दूसरी। लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, ब्रैकेट शुरू करो आगे, इसी के ब्रैकेट के अंदर लिखो लुकिंग ग्लास, LOOKING। फिर सुन लें, एग्जाम्पल है बेटा, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, ब्रैकेट में लिख दो लुकिंग ग्लास, LOOKING, GLASS, लुकिंग ग्लास, ब्रैकेट क्लोज और कॉमा लगाइए। स्टिल वाटर, जी बन मत करो यार बातचीत में। स्टिल वाटर, STILL वाटर, रुका हुआ पानी, स्टिल वाटर कॉमा, स्टिल लिखना डिस्टिल नहीं, STILL बोला, स्टिल वाटर कॉमा, हाईली पॉलिश्ड मेटल, जो बर्तन थाली वगैरह होते हैं, हाईली पॉलिश्ड मेटल एटसेट्रा कर दो, ETC करके, हाईली पॉलिश्ड मेटल एटसेट्रा। अच्छा सारे एग्जाम्पल समझ आए। पहला क्या दिया एग्जाम्पल में, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, वो जो घर में मिरर है जिसे हम लुकिंग ग्लास क्यों कहते हैं, लुक करने में, देखने के काम में आता है। दूसरा स्टिल पानी, रुका हुआ पानी टब वगैरह में, उसमें अच्छा से दिखता है। फिर हाईली पॉलिश्ड माने अच्छी तरीके क्वालिटी की पॉलिश हो, स्टील वगैरह नहीं होते, बहुत अच्छी क्वालिटी का जो पॉलिश है, स्टील है, बर्तन है वो। नंबर सेकंड पे हेडिंग बनाओ, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, IRREGULAR, IRREGULAR, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड, ये दो नाम है बेटा इसके, यहां लिखा है DIFFUSED, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, DIFFUSED। अच्छा इसमें जरा देखो क्या चीज खास बात थी, ये रखा है, सारी बातें अपोजिट होनी है। उन्होंने बोला स्मूथ पे पड़े या रफ पे पड़े, वहां लिखा था डाइवर्टेड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, डाइवर्टेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। फिर एक और लास्ट बात, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज विल नॉट बी, तो सारी बातें अलग अलग हो गई। और नेचर में यही सबसे ज्यादा है ना। लिखिए पहले लैंग्वेज लिखो फिर बनाएंगे फिगर। लिखो इसमें, ये लिखो,
लिखो बेटा, व्हेन अ पैरेलल, शुरू का लैंग्वेज तो कॉमन है, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, when a parallel beam of light, BEAM, parallel beam of light falls on a rough surface, ROUGH, रफ सरफेस को अंडरलाइन करो, वहां पे था स्मूथ सरफेस, यहां कौन है, रफ, रफ सरफेस अंडरलाइन करिए इसको, रफ सरफेस कॉमा लगाओ, देन द रिफ्लेक्टेड लाइट, then the reflected light is not parallel, reflected light is not parallel, but reflected light is not parallel but spreads, SPREADS, spreads over a, but spreads over a wide, WIDE, wide area, spreads over a wide area, माने बहुत चौड़े एरिया में, वाइड माने फैला, वाइड एरिया, फुल स्टॉप, such reflection of light is called, such reflection of light is called, such reflection of light is called irregular reflection, such reflection of light is called irregular reflection or diffused reflection, diffused, DIFFUSED, diffused reflection, diffused reflection, full stop, para change, वही बात लिखो, in this reflection, in this reflection, कॉमा लगाइए, if incident rays are parallel, in this reflection, if incident rays are parallel, then reflected rays will not be parallel. In this reflection, if incident rays are parallel, then reflected rays is not parallel, reflected rays is not parallel, full stop. एग्जाम्पल्स लिखो पहले, तब डायग्राम लेंगे फिर अपन इसका, एग्जाम्पल ले लो, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द, एग्जाम्पल लिखो बेटा, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वुडन टेबल, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वुडन, WOODN, टेबल, कॉमा लगाइए, कॉमा न्यूज़पेपर, कॉमा ग्राउंड, कॉमा वॉल्स, WALLS, जो दीवारें होती हैं हमने घरों की, कॉमा ट्रीज, कॉमा सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर एटसेट्रा, धूल वगैरह नहीं उड़ती, धूल मिट्टी जो उड़ती है, जैसे लिख लिया पहले, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर एटसेट्रा। देखो क्या कहाँ पे आएगा, जैसे कोई कच्ची उसमें 4 व्हीलर चला रहा है, वो कच्ची वो नहीं होते धूल के मैदान, उसमें तेजी से एकदम मोड़ दी गाड़ी और पूरे में धूल ही धूल हो गई, या कोई हेलीकॉप्टर वहाँ पे उतर रहा हो, उस समय जो डस्ट उड़ती है और कोई लाइट डाले तो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो फैल जाएगी। अच्छा जी बताओ, फॉग में एक्सीडेंट ज़्यादा क्यों होते हैं, कोहरे में? लाइट स्प्रेड हो जाती है, कहते हैं ना दूर से दिखता नहीं है, क्यों जो को तुम्हारी क्या गाड़ी खराब होगी कि अपनी आंखें खराब हो गई को, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है वहाँ फॉगी कंडीशंस में, आपको मालूम है फॉग जब पड़ता है तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ड्रॉप्स होती हैं फॉग पानी की, कोई सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग आप जाओ और फॉग पड़ रहा हो तो अपन गीले हो जाते हैं, उस टाइप का आप कह सकते हो उसे। तो वो डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, वो उनमें जैसी लाइट पड़ती है ना वो जो फैल जाती है, तो गाड़ी की विजिबिलिटी खत्म हो रही है, वो जो डिस्टेंस कवर कर रही थी अभी गर्मियों के दिनों में रात में गाड़ी का बीम बहुत दूर तक जाता है, वही फॉगी कंडीशंस आती, सर्दियों में वही हेडेक चालू हो जाता है। सेम गाड़ी है सब कुछ है लेकिन प्रॉब्लम वही है, क्योंकि उसकी जो विजिबिलिटी थी वो कम हो गई, मतलब जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है लाइट का वो कम हो गया, क्योंकि पड़ते ही वो ऐसे फैल गया।
इसके ये रिफ्लेक्शन होता है। इससे बचने के लिए गाड़ियों में, खासकर फोर व्हीलर्स में, उसमें ऐसी कंट्रीज जहां पर फॉगी कंडीशंस ज़्यादा हैं वहां पर एक येलो कलर का लाइट अलग से लगाते हैं। अपने यहाँ कई लोग स्कॉर्पियो वगैरह पर फैशन के लिए लगा लेते हैं, पीली लाइट, हेड लाइट होती है। अपने यहाँ फॉग इतना नहीं पड़ता, 10 दिन 5 दिन पड़ जाए, 15 दिन या 1 महीने बहुत बड़ी बात है। और वहाँ जो कोल्ड कंट्रीज है वहाँ 1 महीने गर्मी आ जाए, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जस्ट रिवर्स फिनोमेना है। तो वो गाड़ी लेकिन उन्हीं कामों के लिए, येलो लाइट की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, येलो की दूर तक जा सकती है, इसलिए वो गाड़ियों में फोर व्हीलर में नीचे बम्पर या वहाँ पे एक एक्स्ट्रा हेडलाइट लगा लेते हैं। वो गाड़ी के डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। तो वो एक्स्ट्रा हेडलाइट होती है, वो फॉग के लिए होती है, ताकि फॉग में विजिबिलिटी थोड़ा बढ़ सके। अच्छा, फॉग में और क्या होता है पता है? रोड पे जैसे चलाते हैं ना गाड़ी, कई ट्रक वाले क्या करते हैं, कुछ एक गाड़ी की एक अपनी ट्रक की लाइट बंद कर लेंगे, 2 हेडलाइटें होती हैं ट्रक या बस में, पता नहीं क्या उनको मजा आता है। अब चलते ही जैसे गाड़ी का, ट्रक का जो आगे का बॉडी है, एक यहाँ लाइट है एक यहाँ है। अब एक बाइक चला रहा है उधर से अपोजिट में, इसने एक लाइट बंद कर ली, दूर से बाइक की तरह दिखता है। अंदाज क्या लगाएगा दूर से गाड़ी का? एक लाइट अगर ग्लो कर रही है तो वो यही तो सोचेगा कोई बाइक होगी, अंधेरे में दिख तो है नहीं रहा। अच्छा, वो भी चला रहा 100 पे तंदनाता हुआ, आज मजा आ गया, उधर लाइट बंद है। अगले कुछ सेकंड के बाद समझ में आती है कि बाइक नहीं है तो ट्रक था, जो उसका प्रोग्राम बच जाता है। क्योंकि इसलिए खतरनाक क्यों एक्सीडेंट होते हैं? असल में वो कहते हैं ना मेरे को दिखाई नहीं। अच्छा, पता नहीं उनको क्या सूझ जाता है कि भगवान जाने क्या मजा आता है कि इन कामों में, भाई क्यों तो हेडलाइट बंद कर रहे हैं। कभी कभी टेक्निकली बात अलग है, बल्ब फ्यूज्ड है ये है, पर ये तय मान लें कि अगर फॉगी कंडीशन में बस या उसका एक बल्ब खराब हो गया, हेडलाइट ओपन चले आ रहे, भाई साहब एक दिखा कर बाइक मत समझा करो। जो मे और मे नॉट 2 ऑप्शन है, मे है तो ठीक है, मे नॉट लग गया तो दिक्कत है। क्योंकि बाइक का एक रेंज मालूम है, रोड पे इतना होगा, उसकी रेंज मालूम है, अपन उस अंदाजे से गाड़ी चला रहे, उसके बाद तो अपनी दिखना बंद हो जाएंगे जो उस पे जाके कि क्या हो गया। अपना डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाइए। ये ऊपर वही लाइन छोड़ के 5 या 6 जो आपको छोड़ना है ये ड्राइंग करो। चलो बनाओ, उसमें ऊपर की स्पेस छोड़ दो, ऐसे पॉलिश करो तुरंत। रफ सरफेस पर पॉलिश, बेटा आलस ना करो, बोर्ड से कर लो। नीचे बनाना है, इसके बाद इरेगुलर में जो अभी एग्जांपल लिखा है उसके नीचे ड्राइंग कर दो इसको। और इंसिडेंट रेज को आप पैरेलल ही लीजिए इस पे, ताकि कुछ उसमें ऐसा ना रहे कि सब इसके साथ कुछ, वरना अजीब करा। सब कुछ कंडीशन सेम। अब वो इसकी मर्जी है कि कैसे करेगा। इंसिडेंट रेज पहले पैरेलल ले लो और एरो लगाओ इन पे, सभी पे हल के हल। पेंसिल के जो फिगर बना रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो डॉट से ले रहे हैं बेटा बहुत ज़्यादा लॉस होगा उनका। रफ सरफेस। चलो अब इनके रिफ्लेक्शंस दिखाते चलो। एक को मान लो इधर भेज दो मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई फिक्स डायरेक्शन थोड़ी होती है। अब यहाँ पे इट लो, इरेगुलर पहुंचाना है, बना दीजिए। हाँ कोई भी मतलब कुछ जी दिख जाए, पैरेलल कंडीशन खत्म हो गई बस। अब ये वाली थर्ड वाली यहाँ पड़ी, मान लो यूँ चली गई, कहीं भी जा सकती थी, दूसरी यूँ चली गई। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप? वही लैंग्वेज, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, और यहाँ क्या लिख रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज, रफ सरफेस लिखो, मार्किंग में कोई मेंशन कम ना करें। पूरा जो मैटर है फुल्ली मैटर आपका इससे मैच करेगा फिगर से। ये रफ सरफेस का डायग्राम है, रफनेस दिखाई गई है। ये जो आपको वेव्स दिख रही हैं, वेव नहीं है, सरफेस की अनइवननेस है, रफनेस है वो। ये जो इस टाइप के, वो स्ट्रेट वाला स्मूथ होता है। नीचे लिख दीजिए, छोटा सा क्वेश्चन लिखो, फिर टॉपिक फिनिश हो रहा अपना। लिखो द इमेज ऑफ मून, क्वेश्चन लिखो बेटा। द इमेज ऑफ मून इन द, अलग से क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ मून इन द वेवी सी, WAVYSEA, द इमेज ऑफ मून इन द वेवी सी appears, वेवी सी वेव्स वाला समंदर, वेवी सी appears elongated, ELONGATED, फुल स्टॉप, वाई।
दोबारा क्वेश्चन सुने फिर से पूरा। द इमेज ऑफ मून इन द वेवी सी अपीयर्स एलोंगेटेड वाई। आंसर दो जल्दी। क्वेश्चन को पढ़ के यार आंसर आना चाहिए, तुम काहे में लगे क्वेश्चन लिखाते में नहीं सुनते हो यार। किस वजह से एलोंगेटेड दिखा? ड्यू टू, अगर वन वर्ड में आंसर आता है वहां पे तो ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ड्यू टू इरेगुलर खुद ही कह दी कि मून एलोंगेटेड हो गया। और बेबी सी मतलब ऐसे बेब्स बनेंगे। आंसर में लिखेंगे, इसका आंसर लिखो, दिस इज बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज बिकॉज ऑफ irregular this is because of irregular reflection of light। अंडरलाइन तो करो, irregular reflection of light rays, irregular reflection of light rays, यहां तक अंडरलाइन वन वर्ड का आंसर है ये। irregular reflection of light rays from the wavy surface of the sea। irregular reflection of light from the wavy surface, WAVY, waves वाला WAVY, wavy surface of the sea, SEA, wavy surface of the sea। क्या आंसर समझ आया आपको? इसमें लास्ट नीचे क्वेश्चन लिख के छोड़ दीजिए। इसमें नीचे राइट द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिखो बेटा अलग से, राइट द डिफरेंस बिटवीन regular reflection, write the difference between regular reflection and irregular reflection। write the difference between regular reflection and irregular reflection। ठीक है, इसको कल करेंगे डिफरेंस को, ये वाला जो पार्ट है।